नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भीमिया संध्या में आपका स्वागत है। जब से इस देश में मोदी सरकार आई है तब से आए दिन किसी न किसी सरकारी संपत्ति को कारपोरेट के हवाले कर देने या बेच देने के किस्से सुनाई देते रहते हैं। एयरपोर्ट से लेकर सार्वजनिक उपक्रम को बेचने की खबर पर विपक्ष इसे क्रोनी कैपिटलिज्म आती है, यानी बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का खेल बताती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डबल इंजन का दूसरा इंजन जब राज्यों में चलता है तब वह क्या खेल खेलता है? जी हां, हम छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहे हैं, जहां राजधानी के मुहाने पर बसे 6 गांवों की तकदीर बदलने के नाम पर बेशकीमती जमीन चहेते बिल्डरों को सौंप दी जा रही है। सौंपने की तैयारी की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन 6 गांव नकटी, छेड़ी खेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौदा और रीको की बेशकीमती 1076 एकड़ जमीन को लेकर सरकार टेंडर तक निकाल चुकी है। एक इंजन देश की संपत्ति को कारपोरेट के हवाले कर रही है तो दूसरा इंजन राज्य की संपत्ति को। आज की रिपोर्ट में हम सिर्फ दावों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको सरकारी दस्तावेज का वह सच दिखाएंगे कि कैसे विकास के नाम पर गरीबों और किसानों को पीसने का चक्रव्यूह रचा गया है। कहानी की शुरुआत किसी अफवाह से नहीं, सीधे सरकारी कागज से होती है। नया रायपुर अटल विकास प्राधिकरण यानी एनआरडीए ने एक निविदा जारी की है। निविदा के मुताबिक रायपुर और नवा रायपुर के बीच बसे 6 गांवों की कुल 436 हेक्टेयर जमीन यानी लगभग 1076 एकड़ जमीन को एक नई विकास योजना के तहत शामिल किया जाता है। अब इस योजना का सच समझिए, जो सरकार आपको सीधे नहीं बताती। शर्तों के मुताबिक जो भी प्राइवेट डेवलपर या बड़ा बिल्डर्स इस टेंडर को जीतेगा, उसे इस 1047 एकड़ जमीन पर सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करनी होगी। आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? ये तो विकास है, लेकिन असली ट्विस्ट इसके अगले पन्ने पर है। इस काम के बदले में उस निजी डेवलपर को इस 1076 एकड़ की मिक्स यूज भूमि का एक बड़ा हिस्सा खुद विकसित करने और उसे बाजार में मनमाने दाम पर बेचने का पूरा अधिकार दे दिया गया है। यानी सरकार सीधे जमीन नहीं बेच रही है, सरकार बिल्डर को बुलाकर जमीन दे रही है और कह रही है कि तुम यहां थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो और बाकी जमीन को बेचकर अपना मुनाफा कमाओ। इसे कहते हैं सीधा कान की बजाय उल्टा कान पकड़ना, क्योंकि सीधा पकड़ेगा तो दिख जाएगा, यहां से ऐसा पकड़ेगा तो इसलिए ऐसा पकड़ेगा तो दिखेगा भी नहीं। ये सरकार का खेल है। अब इस टेंडर की टाइमिंग पर गौर कीजिए। इस निविदा को भरने की अंतिम तारीख 22 जुलाई 2026 है। ठीक उसके 15-20 दिन पहले इसी योजना के एक गांव नकटी क्या कुछ हुआ। वहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 80 से ज्यादा गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चला दिया गया। तब
तपती धूप से अभी लोग ठीक से निजात भी नहीं पाए थे। मानसून की पहली बारिश से जूझना पड़ रहा था, उसी बीच बुलडोजर चलती है, यानी भरी बारिश में छतें छीन ली जाती हैं। सरकार का इस मामले में अपना तर्क है, वह तो खुद जिम्मेदारी से बच रही है। हालांकि उनके एक सांसद सीधे सरकार पर बोलने की बजाय अधिकारियों पर दोषारोपण कर रहे हैं, अधिकारियों को गरिया रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि क्या इतना बड़ा कदम बगैर सरकार के इजाजत के कोई अधिकारी ले सकता है? लेकिन सवाल तो यह उठता है कि जो लोग सालों से यहां रह रहे, जिनके घरों में सरकारी योजना के तहत नलों से पानी आ रहा था, वे बकायदा बिजली बिल भर रहे थे। यही नहीं, सरकार यहां लाखों रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री आवास भी बनाई थी। उन्हें एक झटके में बेघर कैसे कर दिया गया? क्या सिर्फ इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए? राजनीति के गलियारों और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट और नया रायपुर के इतने करीब के इतने प्राइम लोकेशन की बेशकीमती जमीन पर बड़े बड़े आलीशान वीआईपी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और तथा कथित विधायक कॉलोनी बनाने का ताना बाना बुना जाता है ताकि बड़े लोगों को वीआईपी माहौल मिल सके, भले ही इसके लिए गरीबों को रौंदना पड़े। और जब यह मामला बढ़ा, फाइलें खंगाली जाने लगी, तब खुलकर एक बात सामने आई कि सिर्फ नकदी नहीं, 6 गांव की सरकारी जमीन को यूं ही कारपोरेट के हवाले कर देने की योजना। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर जब मैं दस्तावेज के साथ सामने आए तो सरकार की नींद उड़ गई। अटल नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा नकटी सहित कुल 6 ग्रामों की 1076 एकड़ जमीन बिल्डरों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। ये 6 गांवों की जमीन, जिसमें नकटी सहित छेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रिको की जमीन है। नगर विकास योजना के लिए बाकायदा निविदा बुलाई गई है और जिसकी अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 है। निविदाकार को नगर विकास योजना के अंतर्गत जमीनों को विकसित करना है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है और निविदाकार को जमीन विक्रय करने का भी बाकायदा इसमें उसको अनुमति दी गई है, उसको अधिकार दिए गए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सीधे जमीन ना बेचकर डेवलपर के माध्यम से जमीन बेचने की तैयारी है। इसमें जब तक नकटी गांव में पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तो इस प्रकार से किसी भी योजना में नकटी गांव को शामिल किया जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन यदि सरकार ने तय कर लिया है कि जनता ने उन्हें चुना है, कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है? तब सरकार क्या खेल खेलती है, यह किसी से छिपा नहीं। लेकिन नकटी ने सरकार की न केवल नींद उड़ा दी है, बल्कि पार्टी की भी फजीयत करा दी। और मोहम्मद अकबर की पत्रकार वार्ता ने तो सरकार के नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। तब डैमेज कंट्रोल के लिए भेजा गया कैबिनेट वन मंत्री केदार कश्यप को। यहां भी आवास एवं पर्यावरण मंत्री नहीं आए ओपी चौधरी, यहां आए केदार कश्यप। केदार कश्यप ने आते ही साफ तौर पर कहा कि यह योजना तो पुरानी सरकार यानी भूपेश बघेल के सरकार के समय की थी, 2020 की योजना थी, उसे तो हमने केवल आगे बढ़ाया। लेकिन
उनके पास 1076 एकड़ को कारपोरेट के हवाले कर देने को लेकर कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इन सवालों पर चुप्पी ओढ़ ली। राजनेता जनता को कैसे भटकाते हैं, यह इसका क्लासिक उदाहरण है। जब बात गरीबों के आशियाने की टूटने की आई तो कह दिया गया कि पुरानी सरकार की योजना थी, लेकिन जब 1076 एकड़ छत्तीसगढ़ की संपत्ति को कारपोरेट के हवाले करने की बात की गई आई तो चुप्पी ओढ़ ली गई। तो क्या यह राजनैतिक शुतुरमुर्ग की चाल नहीं है? अब इस तस्वीर को देखिए। जब केंद्र में बैठी सरकार कहती है कि हम इस देश की संपत्ति का मुद्रीकरण कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या राज्यों की सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी? क्या सुशासन का मतलब एयरपोर्ट के नजदीक की सबसे बेशकीमती जमीन कारपोरेट के हवाले कर देना है, बेच देना है? क्या सुशासन का मतलब यह होता है कि जिन किसानों और ग्रामीणों ने अपनी पीढ़ियों की जमीन औने पौने दाम पर नया राजधानी बन जाए इसलिए दे दिया था? सब खुश थे कि छत्तीसगढ़ राज्य बड़ा मुश्किल से मिला है, नया राजधानी बनेगा, इसलिए बहुत सारे लोगों ने खुशी खुशी अपनी जमीन औने पौने जिस रेट में सरकार ने कहा उस रेट में दे दिया। और उन्हें क्या मिला? मुनाफा। यदि कारपोरेट को देने की सोच रही है सरकार, तब उन किसानों का सोचिए जो राज्य बनने की खुशी में, राजधानी बनने की खुशी में अपनी जमीन दे दिए। सरकार को मिलती मुनाफा तो भी वे खुश हो जाए, लेकिन यदि मुनाफा कारपोरेट के तिजोरियों में भरा जाए तो फिर बवाल मचना तो स्वाभाविक है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक डबल इंजन का मॉडल एक ही पटरी पर दौड़ रहा है। कैसे भी हो, संपत्तियां निजी सेक्टरों को सौंप दो। 22 जुलाई को टेंडर फाइनल होने वाला है। किसे मिलेगा? शायद सत्ता ने तय कर ली हो, क्योंकि जो चर्चा है, कहा जा रहा है कि चहेते ठेकेदारों को देने के लिए ही यह टेंडर निकाला गया है। चहेतों को यह जमीन सौंपने के लिए ही यह बुलडोजर चलाया गया है। देखना होगा इस मामले में। 22 तारीख का आप इंतजार कीजिए। और आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।